काही असं वाटलं ना किती पण वाजता यायचं काही प्रॉब्लेम काही येतील डॉक्टर आहेत नाही तर मला कॉन्टॅक्ट करायचं काही असं वाटलं ना किती पण वाजता यायचं काही प्रॉब्लेम काही येतील डॉक्टर आहेत नहीं तो मला कॉन्टैक्ट करायचं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीवी न्यूज। आज एक बड़ी घटना वसई में घटी। कला क्रीड़ा महोत्सव जो कि 34 सालों से चल रहा है, कभी इसमें कोई घटना नहीं घटी, लेकिन आज एक घटना घटी जिसमें खो खो खेलते हुए प्लेयर थे और वहां पर एक स्टेज बनाया था उनको बैठने के लिए, वो एक बेड धराशायी हो गया। उसका कारण यह बताया जा रहा है कि जरूरत से ज्यादा लोग उस स्टेज पे आ गए थे और उसमें गिरने से 19 लोग, लगभग 19 लोगों को क्षति पहुंची, परंतु स्थिति कंट्रोल में है। यहाँ की जो सरकारी हॉस्पिटल है वहां पर लाया गया सभी पीड़ितों को, और जब उनका इलाज किया गया तो किसी को ऐसी कोई गंभीर चोट नहीं लगी। लेकिन इसी के साथ में इनके जो वसई विहार महानगर पालिका के महापौर रह चुके थे, उनका यह कहना है कि ये कहीं ना कहीं हमारी चूक है और इस चूक को हम सुधारेंगे, और जो भी हुआ है ये इससे जो हम सबक लेंगे और ये चीज को देखेंगे कि कहां गलती हो गई। और एक साथ इतने प्लेयर, इतने लोग उस जगह पे जमा हो गए, हर दिन से ज्यादा आज वहां पे प्लेयर जमा थे, और उसी कारण ये दुर्घटना घटी। और वहां पर जो हुआ वो कंट्रोल में, यहाँ हमने डॉक्टर से बात किया, डॉक्टर का कहना है कि किसी को इस तरह की, यहाँ तक कि उनकी जो भी सोनोग्राफी से लेके हर चीज, जो एक्सरे वगैरह सब कुछ किया है। अगर किसी को कोई वापस तकलीफ होती है तो उसकी पूरी तैयारी। और यहाँ के जो आमदार है हितेंद्र ठाकुर, वह भी आए थे, जगह पर स्थल पे आए थे, और उन्होंने सभी जितने पीड़ित थे सभी से पर्सनल बात की और सबसे बोला कि कोई भी आपको तकलीफ होती है तो आप मेरा नंबर लो, मुझे डायरेक्ट फोन करो, आप किसी से मत बात कीजिए। ये कहना ऑन कैमरा हमने हितेंद्र ठाकुर के मुंह से सुना है, और उन्होंने ये कहा कि किसी को भी कोई तकलीफ होती है तो आप ताबड़तोड़ मुझे, मेरे स्टाफ, आपको जरा ही लगे तो आप हमें कॉल कीजिए, हम आपकी सारी सुविधा दवाखाने से लेकर सब कुछ करेंगे। यह कला क्रीड़ा महोत्सव कई सालों से चल रहा था, लेकिन कभी इसमें तकलीफ नहीं हुई। लेकिन आज ये जो दुर्घटना घटी, बड़ी दुर्घटना, छोटे में टल गई, किसी को बड़ी गंभीर नहीं चोट लगी, जिसमें महिला ज्यादा थी और कुछ बच्चे थे जिन्हें चोट लगी। अब सब अपने घर पे सभी को यहाँ से ट्रीटमेंट करके, हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट करके सभी को उनके घर पे भेज दिया। आगे इसकी क्या रिपोर्ट है हम अगले भाग में आपको बताएंगे। आज जो कला क्रीड़ा में मामला हुआ, वहाँ कुछ हादसा हुआ, तो क्या घटना थी, यहाँ कितने पेशेंट आए, उनकी क्या परिस्थिति? तो ये डीएमबेटेड हॉस्पिटल में जो कला क्रीड़ा में हादसा हुआ 7:15 के बीच में, उसमें जितने लोगों को प्रॉब्लम हुए थे वो हमारे पास आए। तो उसके बाद हमारे डॉक्टर असलम ऑन ड्यूटी थे, उन्होंने उनको अटेंड किया। उसके बारे में आपको हमारे डॉक्टर यहाँ पे जानकारी देंगे कि क्या परिस्थिति थी उसमें, गंभीर किसी को लगा था, क्या था, कुछ जानकारी? देखिए, अराउंड 7:15 को 7:15 बजे कैजुअलिटी शुरू हो गई थी। कुल टोटल 19 पेशेंट थे, 19 उसमें मेजर एक ही इंजरी नहीं थी। सबको थोड़ा CLW जैसा हम थोड़ा सा इंजरी थे, कुछ ऐसा चोट जैसा एवरेजन जैसे थे, और सबका एक्सरे नॉर्मल है। हमारी पूरी ऑर्थोपेडिक टीम, और 2 पेशेंट को ऐसे थोड़ा एब्डोमेन पेन था, जैसा ब्लड ट्रॉमा जैसे किसे कहते हैं, तो दोनों को भी सोनोग्राफी अर्जेंटली किए हैं। सोनोग्राफी भी दोनों का नॉर्मल है। सब पेशेंट डिस्चार्ज भी दिए हैं। कोई भी पेशेंट अभी खतरे में नहीं है? कोई पेशेंट खतरे में नहीं है। मामूली सी चोट थी। सबको इंजरी के लिए जो भी ट्रीटमेंट हो सकता है वो देकर उनको घर पे रवाना किया है। तो कह सकते हैं कि स्थिति नियंत्रण में है? नियंत्रण में है। कोई भी पेशेंट को एडमिट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी है। कोई भी मेजर ऐसा इंजरी नहीं है। पेशेंट में किसी उम्र विशेष के थे या बच्चे भी कोई शामिल थे? हाँ, मोस्टली फीमेल पेशेंट ज़्यादा था, मेल पेशेंट कम था, और 3-4 बच्चे थे उसमें, उनको भी ज़्यादा इंजरी नहीं है। काही असं वाटलं ना किती पण वाजता यायचं काही प्रॉब्लेम काही येतील डॉक्टर आहेत नहीं तो मला कॉन्टैक्ट करायचं। 34वां कला क्रीड़ा का कबड्डी का मैच चालू था, और जो टीम खेल रहे थे उनके समर्थक बड़ी संख्या में ग्राउंड पे आए थे, और वो जो बालकनी थी उसमें बड़ी संख्या में वो उनके समर्थक जल्लोष के साथ नाच रहे थे। तो उसमें वो थोड़ा एक पार्ट उसका गिर गया, तो उसमें थोड़े लोगों को लगा था। हमारे उधर 15 पेशेंट आए थे, सब नॉर्मल है, और उनको सबको ट्रीटमेंट देके, फ्री ऑफ चार्ज ट्रीटमेंट दिया, उनको ट्रीटमेंट देके उनके घर पे उनके पहुंचाने का बंदोबस्त कर दिया। किसी को कोई गंभीर तरह की? कोई गंभीर पेशेंट नहीं है उसमें, एक भी गंभीर नहीं है। सब 15 के 15 पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिए।
घटना हो जाती है, जैसा हमारे सामने आया। नहीं, अभी देखो उनके समर्थक बड़ी संख्या में आते हैं, जल्लोष में शामिल हो जाते हैं, तो ऐसा हो जाता है। लेकिन इसकी जो हमारी कमी है वो हम कमियां दूर करके उसके भी बारे में खबरदारी लीजिए। मेरा सवाल तो है कि इसके लिए आगे भी इस तरह के नहीं हो, आप क्या संदेश इन खिलाड़ियों को या इनके साथ आने वाले इनके समर्थकों को? नहीं, इनके समर्थकों को तो हम देंगे, लेकिन हमारे में जो कमी है वो हम पहले दूर करेंगे। सर, जिस तरह की अभी घटना घटी और कोई बड़ा दुर्घटना नहीं हुई, उसको छोटे में होके सब व्यवस्थित आपने सभी के इलाज करा के सभी को ओके कर दे, इसमें जो कमियां है वो आप कहते हैं कि हम दूर करेंगे, तो ये क्या कमियां थी ऐसी? नहीं नहीं, देखो आज इतनी बड़ी संख्या में समर्थक आए थे उनके, वो जल्लोष कर रहे थे। इतनी बड़ी संख्या में समर्थक आने के वक्त हमको जो कुछ खबरदारी लेने हैं वो भी अभी हम लोग लेंगे। मतलब समर्थक आज हमेशा से बहुत ज्यादा आ जाए थे समर्थक, दिन ब दिन ये समर्थक ये इनके जो खिलाड़ी है बढ़ते जा रहे हैं, तो इसके वजह से हम लोग ने भी अभी इसके बारे में क्या उपाय योजना करना गया ये अभी हम लोग अभी कलाकड़ा तो नॉर्मली चालू हो गया है, ग्राउंड पे सब नॉर्मल, वो मैचेस भी कंटिन्यू चालू है, लेकिन अगली बार इसके बारे में क्या सुधारना करना है वो कर रहे हैं। आपण तुम्हाला बघून चेहऱ्याला पोते वगैरे ही सगळी व्यवस्थित आहे. फक्त हिचा प्रॉब्लेम एवढाच आहे सर, तिच्यावर 2 मुली आहेत, सबडीची जबाबदारी दिली आहे, नाला सुपारा सगळी सोडायची, नाला सुपारा पण सोडायची. हां आज जरा नंतर मला सोडायचं. ते काय ओके ना एकदम बरं वाटते का? ए बेटा काही असेल तर कॉन्टॅक्ट करायचा आमच्या डॉक्टरांशी किंवा आमच्याशी डायरेक्ट. हां हॉस्पिटलमध्ये यायचं कधी 24 तास उघड असतं. हां कधी चला तुमचे सगळ्यांचे आभार, चांगली मेहनत केली. किती आहे बरी आहे ना? बोलले जाते लागल्यापैकी काही असेल तर आम्हाला कॉन्टॅक्ट करा, आम्ही काय सगळ्या बँड सगळ्यांचं सुटण्याचं डायरेक्ट रिक्षा किंवा गाडी डॉक्टर